रायपुर में सफाई व्यवस्था एक बार फिर ठप होने की कगार पर है। नगर निगम के ठेका सफाई कर्मियों ने वेतन वृद्धि और सुरक्षा उपकरणों की मांग को लेकर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है। कर्मियों का आरोप है कि 8 साल की सेवा के बाद भी उन्हें केवल आश्वासन ही हाथ लगा है। साथ ही उन्हें बिना ग्लव्स और मास्क के मेडिकल वेस्ट उठाने को मजबूर किया जा रहा है। कबाड़ी वालों की धमकी और अनदेखी से परेशान सफाई कर्मचारियों ने अब आर पार की लड़ाई का ऐलान करते हुए हड़ताल पर जाने की चेतावनी दी है। एक बार फिर बड़ी संख्या में रायपुर शहर के जितने भी सफाई कर्मचारी हैं एक बार फिर हड़ताल पर यहाँ पर बैठे हैं। एक बार फिर अपनी समस्याओं को लेकर रायपुर कलेक्टेड यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। बड़ी संख्या में यहाँ पे लोग हैं। देख सकते हैं कि लंबे जितनी भी बड़ी लंबी कतारें यहाँ पर लगी हैं कचरा गाड़ियों की जो यहाँ पर लगी हुई है। पूरे शहर की जितनी भी कचरा गाड़ियाँ थी सभी यहाँ पर आज कलेक्टेड में यहाँ पर मौजूद हैं और यहाँ पर लाकर उनको खड़ा किया गया है। उनका कहना है क्या उनकी समस्याएं हैं, क्या चीजों को लेकर आज वहाँ पर आए हैं, उनसे जानेंगे। सर ये बताइएगा क्या चीजों को लेकर आप लाए हैं, क्या आपकी मांगे हैं, क्या आपने यहाँ पर रखा है, बताइएगा। हम लोग पिछले हड़ताल के समय जो हम लोगों की मांगे थी वो आज तक पूरा नहीं हुआ है। इसी सिलसिले में हम लोग कलेक्टर साहब को विज्ञापन सौंपने। कुछ बताइएगा क्या क्या मांगे थी आप लोग? हमारे सैलरी में बढ़ोतरी के लिए जो हमारे जो हाथ पैर में जो ग्लव्स वगैरह जो भी लगता है जरूरी सामान वो हम लोगों को देना चाहिए, जो अभी तक के नहीं देते हैं। क्या दिक्कतें होती हैं आप लोगों को, क्योंकि ये तो बेसिक चीजें हैं, क्योंकि अगर आप गंदगी में और इस तरह से चीजों में अगर आप काम कर रहे हैं तो ग्लव्स और सफाई की जो क्योंकि आपकी सेहत को चीजें ये इफेक्ट कर दी है, तो ये बेसिक चीजें हैं। तो इनके लिए क्या बोलते हैं सरकार के द्वारा? अब विज्ञापन तो हम लोग सब चीज़ लिख लिए हुए हैं, वो उसको देंगे और बाकी हम लोग मांगते हैं तो बोलता है 2 दिन बाद मिलेगा, 4 दिन बाद मिलेगा, वो सब चीज़ देता नहीं। ये देखिए हमारे ये मांगे हैं, हम लोग इसमें लिख के रखे हैं। अभी क्या दिक्कतें आ रही हैं इन सब चीजों के ना होने से, क्या दिक्कतें आ रही हैं? हमको हमारी सैलरी बढ़नी चाहिए, मेन है सैलरी। 12,000 11,000 में हमारी घर नहीं चलता है। कितने घंटे काम करते हैं? 8 घंटे 8 घंटे बोलते हैं, लेकिन कभी 9 घंटा, कभी 10 घंटा, कभी 12 घंटा भी हो जाता है। जी बताइएगा, जो मांगे हैं आप लोगों की सैलरी को लेकर हो गया और जो बेसिक इक्विपमेंट्स हैं, जो ग्लव्स वगैरह जो चीज़ें आप मांग रहे हैं, उसके अलावा क्या मांगे हैं, कितने देर आप लोग काम करते हैं और ये ग्लव्स और ये सब चीज़ें नहीं होने से क्या दिक्कतें आप लोगों को होती हैं? हाथ वाथ कट जाता है, जैसे कि हम लोग का गाड़ी का मेंटेनेंसिंग सही नहीं रहता है, डाला कटा है, फटा है, सड़ा है, जंगीला है, हाथ पैर आए दिन किसी न किसी का कटते रहता है। इसके लिए हम लोग को सेफ्टी के लिए बोलते हैं तो उसके लिए भी कोई जवाबदारी नहीं है। मेंटेनेंस में जाके जितने भी शिकायत करते हैं कि गाड़ी बनवा दो बोल के, तो उसको भी कभी बनाते नहीं है सही से, कुछ न कुछ दिक्कत और परेशानी रहता है। ये सैलरी के अलावा और क्या क्या चीज़ों की मांगे? अभी आपने बात की होगी अंदर में, क्या कहा आपसे? जैसे कि हम लोग का 8 साल का जो पैसा खाया हुआ है वो हमको पैसा वापस चाहिए जी। किस चीज़ का 8 साल का पैसा, किस चीज़ का? हम लोग श्रेणी घटा के देते थे, हम लोग कुशल की श्रेणी में आते थे, हमको कुशल की श्रेणी में शुरू से ही पैसा नहीं देते थे उसमें, और हम लोग का जो पीएफ में जो उतना ज़्यादा घोटाला हुआ है उसमें। तो पीएफ घोटाला, सैलरी हो गया या फिर जो बेसिक इंस्ट्रूमेंट, देखिए आम सी ज़रूरतें हैं, आम सी चीज़ों को लेकर जो सरकार इनको मुहैया नहीं करा रही है। ग्लव्स मांग रहे हैं और सुविधा जो सेफ्टी की चीज़ें हैं उन चीज़ों को लेकर आज यहाँ पर आए हैं, क्योंकि अक्सर दुर्घटनाएं होते रहती हैं। गंदगी में ये काम करते हैं, सुबह से निकले रहते हैं, 8 घंटे की सिर्फ 12 से 13 घंटे की हो जाती है। बहुत ही बेसिक सी सैलरी है और ऐसी तमाम कई ऐसी चीज़ें हैं जिनको लेकर सफाई कर्मी जो हैं जो आ रहे हैं। आगे किस चीज़ को लेकर जाते हैं, कब तक ये हड़ताल पर रहते हैं, जब तक मांगे पूरी नहीं होती, लंबे समय से अनिश्चितकालिक हड़ताल पर रहने वाले हैं, तो अब ये देखना ही होगा कि इसका असर कितना पड़ता है। निगम इसमें क्या चीज़ को लेकर कदम उठाती है, कलेक्टर द्वारा क्या जवाब आता है, सरकार आखिर कब तक इनकी मांगे ठुकराएगी और कब तक इसका खामियाजा जो है आम लोगों को भुगतना पड़ेगा, ये देखने वाली बात होगी। कैमरामैन हरीश के साथ मैं कुलभूषण सिंह, अनादि टीवी, रायपुर।